इनको अब बस कर देनी चाहिए। हमारी बस हो गई है और हमारी वो आराम से काम करने का भी हिम्मत खत्म हो गया है। इमरान खान की आंख एक में नुकसान हुआ है, दूसरी को बचाना है। यहाँ पे सारा दिन बैठने के बाद ये जो चीफ जस्टिस है जिसकी ड्यूटी लगी हुई है इमरान खान के केस ना सुनना, लेकिन अब जंग यही है कि हम जाके इनके कोर्टों में बैठ जाएंगे और हम शोर मचाएंगे अगर ये इंसाफ नहीं देंगे इमरान खान को। इनको शर्म आनी चाहिए कि 11 महीने से इसने रोका हुआ है। क्योंकि और एतजाज अहसन की बात जरूर आप सुने, उन्होंने यही कहा है कि जो जजेस जिन्होंने नाजायज सजाएं इमरान खान और बाकी लोगों को दी हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल केस बनने चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। और जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आए थे उनके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस बनने चाहिए और उनको भी जेलों में जाना चाहिए। क्योंकि ये क्रिमिनल हैं जिन्होंने झूठे केसेस बना के उनके ऊपर सजाएं भी दे दी हैं। और इस वक्त ये जज मेरे ख्याल में इसलिए डरता है, इसको पता है कि जिस दिन ये केस सुन लिया उसको इंसाफ देना पड़ेगा, बुशरा बीबी को भी, इमरान खान को भी। डर है कि फिर ये इतनी बड़ी क्राइम कमिट करेगा अगर ये ना उनको रिहाई दे कि ये डरते मारे केस ही नहीं लगाता। अब हमें कहा गया है कि कल सुबह को नहीं, डीबी में 12 बजे, डीबी में 12 बजे अलकादर भी और तोशा खाना दोनों। अब एक और बात बता दो, इमरान खान के पार फटानी वो हम जाती हूँ मैं ATC, अब हम क्या कर रहे हैं वहां जाके कहती हूँ जज साहब जरा ये भिजवा दें, साइन करवा दें इमरान खान के, जज साहब ये साइन करवा दें। वहां से पार फटानी भेजी जाती है जेल के पास और वो भिजवाते हैं ATC के जज अमजद, और बगैर साइन वहाँ कोई नहीं साइन करवा के देता, साइन ही नहीं होती है। तो ये किस किस्म का निज़ाम है कि एक जज भी भेजे तो वहाँ का वो जेल वाला फैसला करता है कि इमरान खान की पावर ऑफ अटर्नी देनी नहीं है ताकि इमरान खान का यहाँ पे तोशा खाना 2 के लिए बेल अप्लाई ना कर सकें। ये गेमें डाली हुई हैं, हम तंग आ रहे हैं इन चीज़ों से, बस बहुत हो गया है। अब हम ये आप कहते हैं ना कि इसके अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप हो जाएगा जब हमने तो इतनी तमीज़ और शराफत से यहाँ पे आके चुप करके MNAs, MPA, सेनेटर सब आके बैठते हैं, तो इसके बाद शराफत कहाँ तक जाएगी? फिर शराफत से हम बाहर बैठ जाएंगे और यहाँ से उठेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? रेड जोन में आके अपने MNAs, MPAs को डंडे मारेंगे, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी, फिर हम इंटरनेशनल अब मारे आके उठाएं सारों को, और फिर सारे ये जो बाहर फिर रहे हैं ना, सारे जो सैरें करते फिरते हैं, उनको बताना कि हम अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या करते हैं। कि तो कोई दुनिया घबराएगी आपसे, इनसे डरेगी कि इनको ना बुलाना, ये किस किस्म के लोग हैं, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या करते हैं। इसलिए इनको अब बस कर देनी चाहिए। हमारी बस हो गई है और हमारी वो आराम से काम करने का भी हिम्मत खत्म हो गया है। इमरान खान की आंख एक में नुकसान हुआ है, दूसरी को बचाना है। ये अल-शिफा को जो ये करने लगे थे, हाँ, अल-शिफा जो के लिए जो कहाँ पिंडी का है उसका नाम लेते थे या किसी और, ताकि उन डॉक्टरों को, हमें ये भी पता चला ये पीछे डॉक्टरों के पीछे एजेंसियां पहुंच के उनके ऊपर पहले ही दबाव डालना शुरू कर दिया। ये पहले उनके फोन बंद करवाती हैं, पता नहीं उनके ऊपर क्या धमकियां देती हैं। हमने तो उनको कहा कि किसी ना ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का नाम ना देना, पता नहीं डॉक्टरों के साथ क्या जुल्म करेंगे, ये कुछ भी लिखवा लेंगे। इसलिए हमारी वही एक ही मुतालबा है और शुरू से ये मुतालबा है, शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान का मुकम्मल मुआयना चेकअप हो, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, जिसमें डॉक्टर उस्मा शामिल हैं, इन्होंने कहा है मुकम्मल मुआयना शामिल हो, और वहाँ पे और हमारे डॉक्टर्स की निगरानी में, हमारी फैमिली की निगरानी में, और वहीं पे इलाज हो। ये हमारा हक है। ये तो मैडम आज आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई, चीफ जस्टिस साहब ने आप लोगों को सुना है कि नहीं? नहीं, अभी मैं गई थी, टीवी लगी हुई थी, वहां अंदर जाके खड़ी हुई हूँ जज साहब से बात करने के लिए। हालांकि आपको पता है ना, हमारे हर इंसान जज के सामने खड़ा होके मुतालबा कर सकता है। जज साहब मुंह नीचे करके, मुंह भी नहीं मोड़ के देखा, वहीं से उठ के चले गए। उनको ये नहीं पता कि कोई तमीज और डेकोरम भी होता है कि आप जब चलो जवाब ना दें, मुंह मोड़ के चले गए। आप जवाब दें, एक
एक पिटिशनर आता है, सवाल करता है, आपसे सिर्फ जज साहब कहा है, मुंह नीचे करके सलाम, वालेकुम सलाम भी नहीं, वहां से जवाब दिए बगैर चले गए। ये इनको पता नहीं है कि इस अदालत की रिक्वायरमेंट क्या, जज बनाने से पहले देखा करें, उनको समझ आए कि उनका काम क्या है। मैडम, ये रवैया सिर्फ आपके साथ ही है या पीटीआई के बाकी लोगों के साथ भी है? तो आप इस टाइम देख सकते हैं यहाँ पे सारा दिन बैठने के बाद ये जो चीफ जस्टिस है, जिसकी ड्यूटी लगी हुई है इमरान खान के केस ना सुनना, लेकिन अब जंग यही है कि हम जाके इनके कोर्टों में बैठ जाएंगे और हम शोर मचाएंगे अगर ये इंसाफ नहीं देंगे इमरान खान को। इनको शर्म आनी चाहिए कि 11 महीने से इसने रोका हुआ है। क्योंकि और एतजाज अहसन की बात जरूर आप सुने, उन्होंने यही कहा है कि जो जजेस जिन्होंने नाजायज सजाएं इमरान खान और बाकी लोगों को दी हैं, इनके ऊपर क्रिमिनल केस बनने चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। और जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आए थे उनको भी, उनके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस बनने चाहिए और उनको भी जेलों में जाना चाहिए। क्योंकि ये क्रिमिनल हैं जिन्होंने झूठे केसेस बना के उनके ऊपर सजाएं भी दे दी हैं। और इस वक्त ये जज मेरे ख्याल में इसलिए डरता है, इसको पता है कि जिस दिन ये केस सुन लिया उसको इंसाफ देना पड़ेगा, बुशरा बीबी को भी, इमरान खान को भी। डर रहा है कि फिर ये इतनी बड़ी क्राइम कमिट करेगा अगर ये ना उनको रिहाई दे, कि ये डरते मारे केस ही नहीं लगाता। अब हमें कहा गया है कि कल सुबह को नहीं, डीबी में 12 बजे, डीबी में 12 बजे अलकादर भी और तोशा खाना दोनों। अब एक और बात बता दो, इमरान खान के पार फटानी, वो हम जाती हूँ मैं ATC, अब हम क्या कर रहे हैं? वहां जाके कहती हूँ जज साहब जरा ये भिजवा दें, साइन करवा दें इमरान खान के, जज साहब ये साइन करवा दें। वहां से पार फटानी भेजी जाती है जेल के पास और वो भेजते हैं, भिजवाते हैं ATC के जज अमजद, और बगैर साइन, वहाँ कोई नहीं साइन करवा के देता, साइन ही नहीं होती है। तो ये किस किस्म का निज़ाम है कि एक जज भी भेजे तो वहाँ का वो जेल वाला फैसला करता है कि इमरान खान की पावर ऑफ अटर्नी देनी नहीं है, ताकि इमरान खान का यहाँ पे तोशा खाना 2 के लिए बेल अप्लाई ना कर सकें। ये गेमें डाली हुई हैं, हम तंग आ रहे हैं इन चीज़ों से, बस बहुत हो गया है। अब हम ये आप कहते हैं ना कि इसके अगला स्टेप होगा, अगला स्टेप हो जाएगा जब हमने तो इतनी तमीज़ और शराफत से यहाँ पे आके चुप करके MNAs, MPA, सेनेटर सब आके बैठते हैं, तो इसके बाद शराफत कहाँ तक जाएगी? फिर शराफत से हम बाहर बैठ जाएंगे और यहाँ से उठेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे? रेड जोन में आके अपने MNAs, MPAs को डंडे मारेंगे, फिर इंटरनेशनल न्यूज़ बनेगी, फिर हम इंटरनेशनल अब मारे आके उठाएं सारों को, और फिर सारे ये जो बाहर फिर रहे हैं ना, सारे जो सैरें करते फिरते हैं, उनको बताना कि हम अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या करते हैं। कि तो कोई दुनिया घबराएगी आपसे, इनसे डरेगी कि इनको ना बुलाना, ये किस किस्म के लोग हैं, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या करते हैं। इसलिए इनको अब बस कर देनी चाहिए, हमारी बस हो गई है, और हमारी वो आराम से काम करने का भी हिम्मत खत्म हो गया है। इमरान खान की आंख एक में नुकसान हुआ है, दूसरी को बचाना है। ये अल-शिफा को जो ये करने लगे थे, हाँ, अल-शिफा जो के लिए जो कहाँ पिंडी का है, उसका नाम लेते थे या किसी और, ताकि उन डॉक्टरों को, हमें ये भी पता चला ये पीछे डॉक्टरों के पीछे एजेंसियां पहुंच के उनके ऊपर पहले ही दबाव डालना शुरू कर दिया। ये पहले उनके फोन बंद करवाती हैं, पता नहीं उनके ऊपर क्या धमकियां देती हैं। हमने तो उनको कहा कि किसी ना ये गवर्नमेंट के हॉस्पिटल का नाम ना देना, पता नहीं डॉक्टरों के साथ क्या जुल्म करेंगे, ये कुछ भी लिखवा लेंगे। इसलिए हमारी वही एक ही मुतालबा है, और शुरू से ये मुतालबा है, शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान का मुकम्मल मुआयना चेकअप हो, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स, जिसमें डॉक्टर उस्मा शामिल हैं, इन्होंने कहा है मुकम्मल मुआयना शामिल हो, और वहाँ पे और हमारे डॉक्टर्स की निगरानी में, हमारी फैमिली की निगरानी में